हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास +2 के, वो करवाने लगी हूँ। तो प्लीज इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा और इन्हें बहुत अच्छे से करिएगा। देखिए, आपका एग्जाम है मंडे को, चाहे वो आईएससी वाले हैं चाहे वो सीबीएसई वाले हैं, दोनों का ही, और अप्लाइड मैथ वालों का भी, सबका एग्जाम परसों है। और मंडे को सबने एग्जाम बहुत ही बेटर वे से करना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, बड़े रिलैक्स माइंड होकर इसको मतलब अटेम्प्ट करना है। आपने पेपर के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन है ये कि फॉर टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। मैट्रिसेस तो सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है ना। तो मैट्रिसेस के अंदर ये जो मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ आपको, इसमें क्या है, ए जो आपके पास गिवन है वो क्या गिवन है, 3 -6 -1, और उसके बाद है 2 -5 एंड -1, उसके बाद है -2 4 एंड 1, ठीक है। ये आपको ए नाम का एक मैट्रिसेस दिया हुआ है। इसमें ये है, और बी जो आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है आपके पास 1 -2 और -1 और 0 -1 एंड -1, उसके बाद 2 0 एंड 3, इस तरह से है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। सबसे पहले आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और इसकी वैल्यू को बताना है कि वो क्या आएगी। तो ए बी जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से ए को लिख लीजिए जैसे गिवन है आपके पास, और बी को यहां पे लिख देना आपने 1 -2 -1 0 -1 -1 2 0 एंड 3। देखिए, कॉपी रॉन्ग नहीं करना, हमें जो भी है उसको एक एक चीज को ध्यान से देख लेना है कि हमारी कहीं भी कोई किसी तरीके की गलती ना हो पाए। समटाइम कॉपी रॉन्ग की वजह से हमारा क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मैट्रिसेस चैप्टर में यही चीज देखने की जरूरत है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है, मतलब जिसमें आप ये फिगर लिख रहे हो, ये कॉपी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग इसको स्टार्ट। मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं करना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कर दिया, सेकंड को सेकंड के साथ कर दिया, थर्ड को थर्ड के साथ कर दिया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए कैसे करेंगे हम। जैसे ये पूरी रो है, इस पूरे कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे, जैसे मैं पूरा करके बताऊंगी। 3 × 1 प्लस किसको करूंगी, -6 मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगी, 0 के साथ, फिर प्लस करूंगी, फिर क्या करूंगी, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन था ना इस वजह से इसको ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते। अगेन क्या लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई विद 2। क्लियर है। सेम यही चीज, इसी को ही आपने इसके साथ करना है। जब आपने इसको इसके साथ करना है तो इस यहाँ पे करोगे, जब इसी चीज को इसके साथ करना तो यहाँ करोगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है यही 3 2 का 6, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, डायरेक्ट नहीं, पहले मैं नॉर्मल में आपको बताऊंगी। 3 मल्टीप्लाई विद -2, ठीक है, उसके बाद प्लस -6 मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस -1 मल्टीप्लाई विद 0, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर इसी चीज को इसके साथ हम करेंगे तो क्या होगा, अगेन देख लीजिए आप यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई विद -1, उसके बाद -6 प्लस करके -6 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई विद 3। क्लियर है। मतलब इसको पूरी के साथ इसके साथ करा, फिर इसके साथ करा, ठीक है। अब अगेन इसको करेंगे, कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई विद 2। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई करते वक्त। फिर उसके बाद 2, ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस -5, ये -5 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस अगेन -1 मल्टीप्लाई विद 0। ठीक है जी, ये चीजें पता लग गई। नेक्स्ट इसको हम करेंगे, क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1
1 है कि -1 है? -1 है, ठीक है। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई विद किसके साथ होगा? 3 के साथ, ठीक है। आई होप मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रही होगी किस तरीके से करनी है। फिर -2 अगेन वही वाली चीज, -2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस क्या हो जाएगा? क्या कर रही हूं मैं? यस, पहले इसको इसके साथ करा, फिर इसको इसके साथ करा, फिर इसको इसके साथ, अब इसका, फिर अब इसकी टर्न। -2 मल्टीप्लाई विद 1, फिर प्लस करा, फिर क्या करा? 4 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस करा 1 मल्टीप्लाई विद 2। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, क्या आएगा? -2, ठीक है जी। -2 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? अगेन वही वाली चीज, सेकंड वाली, -2 मल्टीप्लाई विद -2। नेक्स्ट प्लस किसके साथ करेंगे हम लोग? 4 मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है जी, प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 0। क्लियर है? आगे आ जाइए, -2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद -1। मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है, आप देखो ध्यान से, क्या गलती है यहाँ पे, आप इस मिस्टेक को समझिए। मैंने यहाँ पे जो थर्ड वाली है, यानी इसको इसके साथ में करना था, तो 2 मल्टीप्लाई विद -1 आना था, मैं -2 लिख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये गलती हुई है। और जैसे 3 को इसके साथ पूरी के साथ करना था, मेरे को इसको 2 को ही इसी के साथ करना था। तो थोड़ा सा इन चीजों की तरफ ध्यान देना आप लोगों ने, कि कहीं भी कोई गलती ना हो पाए, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए, जो या ये वाली थी, 2 मल्टीप्लाई विद किसके साथ था? -1 के साथ था। फिर प्लस -5 मल्टीप्लाई विद किसके साथ था? आपका -1 के साथ था। फिर क्या था? प्लस क्या था? -1 मल्टीप्लाई विद -1 के साथ था, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई विद क्या था हमारा? -1 था। ये देख लीजिए आप, क्लियर है सबको? -1 मल्टीप्लाई विद 3 के साथ था, ठीक है। कोई किसी तरीके की गलती ना हो, वो चेक जरूर करनी है हम लोगों को। अब देखो, -2 मल्टीप्लाई विद -1, 4 मल्टीप्लाई विद -1, 1 मल्टीप्लाई विद 3। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। करते करते भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, यही प्लस माइनस वगैरह जिसके साथ आप कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली चीजें होनी चाहिए। ये है तो पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर सेकंड वाली रो ली हमने, फिर पहले इसके साथ करा, फिर हमने इसके साथ करा, फिर हमने इसके साथ करा। यहाँ मैंने गड़बड़ करी थी, वो मैंने आपको इस तरीके से बताई है, ठीक है। फिर अगेन ये वाली करनी है हम लोगों को, इसके साथ करना है, पहले इसको करना है, फिर इसके साथ ही पहले करना है इसको, फिर लास्ट वाली रो के साथ लास्ट वाले कॉलम को। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी को 3 1 का 3 हो गया, -6 0 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 मत लिखो। 2 1 का 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? -2। क्लियर है? नेक्स्ट 3 2 का कितना हो गया? -6 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? -6 माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कितना आ गया? +6 आ गया। यहाँ पे 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 1 का क्या हो गया? -3 हो गया। 6 1 का 6 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया +6 आ गया। यहाँ पे 3 1 का 3 है, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 0 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, 2 1 का 2 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आ गया -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, 2 2 का 4 हो गया, -4 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? प्लस आ गया। 5 1 का 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे कितना? 0 है, तो वहां पे इस तरीके से आप लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, 2 1 का 2 हो गया, तो -2 आ गया। 5 5 1 का 5 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया? +5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 1 का 3 हुआ, तो यहाँ पे -3 आ गया। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए इसको, 2 1 का 2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? -2। 2 1 का 2 -2 हो गया, और यहाँ पे +2। ये देख लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन चेंज कर लो। यहाँ पे आ गया +4, 2 2 का 4, और यहाँ पे -4। यहाँ पे देख लीजिए, 2 1 का 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे 4 आ गया, 4 आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -4 लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे? +3। चलिए करिए इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आ जाता है आपके पास।
3 में से 2 गया 1, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे 0, ये 1 और ये भी 0। ये कितना आ गया आपके पास 0, यहाँ पे कितना आ गया 0 और यहाँ पे भी कितना आ गया 3 2 5 4 1। तो ये हमारी पूरी चीज किसके इक्वल आ गई आई के। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी फाइंड आउट करना आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी को भी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है तो इस फॉर्मेट को अपनाइए कि पहले रो को कॉलम के साथ, फिर रो को कॉलम के साथ, फिर रो को कॉलम के साथ, और जो रो को कॉलम के साथ कर रहे हो तो कॉलम वाली पोजीशन के अंदर वहां लिखते जाना आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। अब देखो धीरे धीरे आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी कि आपको इसके अंदर करना क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा बाकियों से डिफरेंट है, क्यों है? क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि आपको पहले तो फाइंड करना है प्रोडक्ट ए बी एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू का पता करना है कि वो क्या होएगी इसके अंदर। अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये जो ए बी है, ए बी जो है ये हमारा आई के इक्वल आ गया। अगर मैं यहां से देखूं तो बी इक्वल टू आई अपॉन ए, जिसको आप ए इनवर्स बोल सकते हो। अगर बी ए इनवर्स के इक्वल हो सकता है तो इसका मतलब जो ए है वो भी आपका बी इनवर्स के इक्वल हो सकता है ना। मतलब दोनों ही ये तरीके हो सकते हैं इस तरीके से। अब जो इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ए का मैट्रिक्स देखूं तो ए जो है मेरा बाय दिस इक्वेशन वो क्या है 3 है, -6 है, और क्या है -1 है, और क्या है आपके पास 2 है, और -5 है, और क्या है -1 है। ठीक है, ठीक है -1 ही है। अब यहां देखिए यहाँ क्या है -2 है, फिर क्या है 4 है, फिर 1 है। अब आप देखो कि जो आपका ए है, ए ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में एक जैसे ही है, कोई अलग तो नहीं है। जो हमने स्टेटमेंट से निकाला वो भी सेम है, ये वाला भी सेम है ना। अब हमें पता है जो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्स भी है, एक्स का मतलब हो गया ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और जेड हो गया। ठीक है, और अगर हमें पता है ए एक्स बी होता है, पर अब मैं बी की जगह पे यहाँ पे सी ले लूंगी क्योंकि बी ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू लिख लूंगी। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया एक्स, और ये हमारा क्या हो गया बी। बी की जगह मैं क्या लिख दिया अभी सी लिखा, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, अब जो सी की वैल्यू है वो आपके पास क्या जो कांस्टेंट है वो क्या है आपके पास, एक तो 3 है और दूसरी 2 उधर ले जाओगे तो वो क्या आ गया -2 आ जाएगा। ये क्या है 5। आया समझ में? यहां तक आ गया। अब आपको इस बात का पता है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में ये आपका ए है, ये हम आपका एक्स है, और ये आपका क्या है सी है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रही हूं वहां पे कि जो मेरा अगर मेरे को ए इनवर्स पता करना है, पहले ए इनवर्स से ही आप किसी चीज को फाइंड आउट कर सकते हो ना। जो ए इनवर्स है वो मेरा बी के इक्वल है ना, और जो ए जो है वो मेरा बी इनवर्स के इक्वल है। बोथ द थिंग्स आर सेम। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो मेरी बी वाली वैल्यू है, बी वाली वैल्यू उसको ए इनवर्स बोल सकती हूँ ना। अगर मुझे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं ए इनवर्स की वैल्यू को बी बोल सकती हूँ। यानी बी क्या है आपके पास, ये देखो बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 1 -2 -1 0 -1 और -1, उसके बाद 2 0 और 3। ठीक है, ये आपकी बी की वैल्यू, यही आपका क्या है ए इनवर्स है। अब मुझे अब मुझे ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से निकाल सकती हूँ। ये हो गया ए इनवर्स, क्योंकि ए एक्स बी है तो अगर मुझे एक्स निकालना होता है तो वो क्या बन जाता है ए इनवर्स सी। तो उसके लिए एक्स के लिए मुझे ए इनवर्स इंटू सी चाहिए। तो ए इनवर्स मेरा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो मैंने बी की वैल्यू यहाँ लिख दी, वही मेरा ए इनवर्स है। अब सी क्या मेरे पास, सी मेरे पास है 3 -2 और 5। समझ में आ रहा है? और इससे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। और यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद देखिए अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। जैसे अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, सेम तरीका वही है और कोई नहीं है तरीका, सेम इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो करिए इसको मल्टीप्लाई 1 × 3, यानी अब आपको इसको इस पूरी के साथ करना है और पोजीशन इस तरीके की आएगी। ठीक है, जैसे 1 मैं लिख देती हूँ पूरा, 1 × 3 कर देती हूँ, प्लस -2 या सॉल्व भी कर देती हूँ, बता तो दिया मैंने आपको। इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देती हूँ। 1 × 3 इट इज 3, तो -2 × -2 इट इज 2 2 का 4, यानी कि यहाँ पे आ गया +4। ठीक है जी, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 करा तो 4 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो -1 × 5 करा तो कितना आ गया -5 आ गया। अब यहाँ पे आ जाए 0 × 3 इट इज 0, -1 × 2 इट इज
+2 आ गया, -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास, -1 इंटू 5 इट इज ऑल्सो 5 यानी -5 हो गया। नेक्स्ट आप आ जाइए 2 इंटू 3 इट इज 6, 0 इंटू 2 इट इज ऑल्सो 0, 3 इंटू 5 इट इज ऑल्सो 15, राइट, विच इज इक्वल टू x, y एंड z। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 3 और 4, 4 3 7, 7 माइनस 5 कितना आ गया, 2 आ गया, 7 माइनस 5 2 आ गया, 5 में से 2 गया कितना आया, -3 आ गया, 15 और 6 21 आ गया। तो ये है मेरी x, y और z की वैल्यूज। तो आप कैसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 एंड z इक्वल टू 21। ये हैं हमारे आंसर्स। इनको मतलब बॉक्स में प्रिटेंड जरूर कर दीजिएगा ताकि टीचर्स को पता लग सके आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। आई होप सबको ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से मैंने आपको ये क्लियर करवाया है कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी सिचुएशन में आपके पास अगर ए बी आपने फाइंड आउट करा है और उसकी हेल्प से आप ए इनवर्स वहां से निकाल सकते हो, और अगेन एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए ए इनवर्स तो हमें चाहिए होता है, तो जो चीज हमारे पास ऑलरेडी पहले सॉल्व हो चुकी है उसको वहां पुट करके हम इजीली एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है यूजिंग अ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई। आपके पास ना एक एरिया ऑफ रीजन दिया हुआ है, देखिए वो क्या दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, ठीक है जी, और उन्होंने बोला सच दैट आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर -4y इज लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरी सिचुएशन है y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ये दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन आप देखोगे तो उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर -4y इज लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरी सिचुएशन है y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आप देखते हो तो y जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स आ जाएगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आप -4y रहने देते हो तो ये उधर जाके -x² हो जाता है ना। और जब कोई चीज दोनों साइड माइनस हो जाती है तो साइन बीच का क्या हो जाता है, चेंज। हमने लीनियर इनइक्वालिटीज में सीखा हुआ है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू जो होगी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, x², और अपॉन क्या हो जाएगी 4। समझ में आया यहाँ तक। सेम सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन आपकी बन चुकी है। अब आप क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ, ये फर्स्ट एंड सेकेंड होगी। यहाँ पे आप अगर आप लिखने का वे देखते हो तो यहाँ पे आप y इक्वल टू एक्स लिख सकते हो ना, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 मान लो, चाहे 2 मान लो इसको, और 1 मान लो आप इसको, ठीक है। अब आप क्या, ये 1 होगी, सॉरी ये 2 कर लो, और इसको आप 3 मान लो, ठीक है। आपने इसको y इक्वल टू x² अपॉन 4 भी कर देना है, जिससे आपने इसको 3 माना, सॉरी इसको 3 मानो और इसको 4 मानो, इसको आप मान लो 3 और इसको आप मान लो 4, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, आप पुट करोगे y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन नंबर, वही आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या आ जाएगा, x माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² अपॉन 4। ये 4 उधर चला गया, जब ये 4 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4x विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे आ जाएगी x की वैल्यू, अगर आप इसको x² माइनस 4x इक्वल टू 0 लिखोगे तो x आया कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, ये दो वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। जब आप इस फोर्थ इक्वेशन में अगेन एक्स वाई की वैल्यू को पुट करोगे तो उस केस में x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आप 0 लोगे, when x equal to 0 then y is also equal to 0, when x equal to 4 then y is also equal to 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की पोजीशन बन गई है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने इसको ये बताना है कि हमें इस चीज का पता है कि जो पैराबोला की कंडीशन होती है वो किस तरीके से हमारे पास बताई जाती है, ठीक है। जो पैराबोला की कंडीशन होती है, अगर हम लोग देखते हैं कि x² जो है विच इज इक्वल टू 4y है, यहाँ देखिए x² जो है विच इज इक्वल टू क्या है 4y है,
जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ay। मान लीजिए y इस तरीके से लिख लो, एक्स स्क्वायर, वेट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जब हम ऐसे जब हम इसको ग्राफ में देखते हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ वाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वाई डैश। यहाँ पे हमारा 0 का पॉइंट होता है, पता है आपको। और पैराबोला जो होता है हमेशा इस कंडीशन में इस तरीके से होता है। आप लोगों को पता है कि जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है, तो उस कंडीशन में पैराबोला इस तरीके से आ जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंगली, राइट। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की ये लाइन बन गई। दूसरी चीज हमें ये बोली गई है उन्होंने, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत बना है, तो मैं थोड़ा सा रब करके इसको यहाँ से सही बना देती हूँ। तो इसमें हमें पूरा इसको ना पैराबोला को जब भी मिलाना है इस पॉइंट से इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। अब उन्होंने बोला x की वैल्यू 0 वो भी यहाँ होगी, y की वैल्यू 0 वो भी यहाँ आएगी, 0 और 4 यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। मतलब उन्होंने इस तरह से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 मानो यहाँ पे, y की वैल्यू 4 भी यहाँ पे होगी कहीं। तो इस तरीके की ये आपकी एक लाइन बन जाएगी, जो क्या होगी, जो होगी x इक्वल टू y की लाइन होगी, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका 0 0 है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका 4,4। समझ में आया। अब आपको ये इस चीज का एरिया आपको फाइंड आउट करना, राइट। तो आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट करोगे, और हमेशा ये जो है ये लाइन जो है हॉरिजेंटली वे में है। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन को किया जाता है तो वहां पे फॉर्मेशन जो है y की विद रिस्पेक्ट टू x के करी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे क्वेश्चन को करते हैं। पैराबोला की कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब जब हमने एरिया इसका फाइंड आउट करना है, तो वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक है, और वहां पे क्या होता है, y dx होता है। y मतलब पहले केस में अगर हम y की बात करते हैं तो पहली इक्वेशन आपकी x वाली है, तो हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, माइनस दूसरी वाली चीज कौन सी वाली है आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 विद रिस्पेक्ट टू किसके, ये किसके विद रिस्पेक्ट हम करेंगे, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने किसी चीज को करना है। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे मैंने इंटीग्रेट फैक्टर की बात करी थी, है ना। मैंने लिखा भी था वैसे वहां पे, तो मैं बता भी देती हूँ। वहां पे था dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू 0, और सॉरी q, ये था। तो जब भी विद रिस्पेक्ट टू x नीचे होता है ना, तो हम जब भी इंटीग्रेट फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे p जो होगा विद रिस्पेक्ट टू जो चीज है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे जिसके विद रिस्पेक्ट जो चीज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लेना है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस पे, वर्टिकल जो है वाई एक्सिस पे है, ठीक है। अब चलिए इसका सॉल्व करते हैं। कैसे होगा इंटीग्रेशन इसका, पहले का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है 1/4 तो ऑलरेडी बाहर है, इसका अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है ये वैल्यू को नहीं भूलना, ये भी हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो क्या होगा इसके बाद, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने पहले 4 को पुट करना है, 4 4 का 16 आ गया, तो 16 बाय क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। 4 4 का 16 बाय 2 माइनस 1/4 है, और यहाँ पे भी 4 को पुट करना है, 4 4 का 16, 4 का 64, तो यहाँ पे कितना आ गया, 64/3। क्लियर है। पहले 4 को पुट करना होता है, बिकॉज फंक्शन में हमेशा b माइनस ए करके चलना होता है इस तरीके से। तो ये हमारा b होता है और ये हमारा a होता है। अब माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर से किसकी, 0 की वैल्यू, ऑब्वियसली 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 जो होगा वो 0 ही बनाएगा। जब हम उसको मल्टीप्लाई भी किसी चीज के साथ करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे कितना गया, 4 1 का 4 हो गया, एंड कितना हो गया, 6 आ गया यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर है 8 माइनस 16/3, इस तरीके से 24 माइनस 16 डिवाइड बाय 3 आ गया, तो 8/3 स्क्वायर यूनिट जो है हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। क्लियर है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन क्वेश्चन में, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते हैं और जरूर दिखेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करना इंटीग्रल को। कल मैंने बोला भी था कि ऐसी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप लोग को जरूर करना है।
क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय आपको करना है किसके साथ में, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू क्या दिया हुआ आपको, एक्स प्लस टू। जब कभी भी फॉर्मेशन जो होती है इस तरीके से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे पहले स्क्वायर में है, फिर आपके मतलब लीनियर इक्वेशन के है तो वो भी लीनियर इक्वेशन है पर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तब हम इस क्वेश्चन को पार्ट्स में बताते हैं, ठीक है। तो कैसे बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, पहले इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बेटा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन में क्या होगा, एक्स प्लस वन, ठीक है, फिर होगा बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाली चीज बाद में आएगी, प्लस सी डिवाइड बाय एक्स प्लस टू। आई बात समझ में, इसको कैसे बाय पार्ट्स में उसको बताना है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम लोगों ने जब इसको अलग अलग पार्ट में बता दिया, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व कैसे होगा, बाय द एलसीएम। हमें पता है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और सॉरी एक ही चीज यहाँ पे आएगी, जैसे एक्स प्लस वन है और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो दो बार नहीं लिखना आपको, यहाँ पे हाईएस्ट जो है वही लिखते हैं एलसीएम में, आपको पता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन में आप देखते हो तो यहाँ पे भी ये सेम चीज है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, आपने इसके साथ इसको काट दिया, खत्म हो जाएगा। पर पहले एलसीएम करोगे फिर काटोगे, मैंने तो डायरेक्ट इसलिए काटा कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम अभी है बाकी है तो बाद में हम इसको कट करते हैं, ऐसे ना हो पहले हम कट करते तो वो दिक्कत कर दे हमारे लिए, तो बाद में कट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x प्लस वन है, क्या नहीं है, x प्लस वन दो बार है तो यहाँ पे a कर देंगे इंटू क्या करेंगे, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस b, x प्लस वन होल स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। आई होप सबको यहाँ समझ आया होगा, ये खत्म कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे इसके बाद, स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगी। अब इसको एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए, पहले अंदर वाली को करिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। कई बच्चों को एबीसी की वैल्यू निकालने नहीं आती है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, आप बहुत इजीली इसको सीख जाओगे, ठीक है। प्लस इसको क्या लिखोगे आप, बी एक्स लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू बी लिख दोगे, बी को अंदर लेगी ना मैं, यहाँ पे पहले डंटी लगाओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ए हो गया, ए को अंदर ले जाइए, क्योंकि बुक में आपका सारा मेंशन नहीं होगा बट मैं आपको सारा पूरा प्रॉपर वे में करके बताऊंगी, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे आ गया बी एक्स टू बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस वन, सॉरी प्लस सी। ये गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी, उसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हमें इन गलतियों का बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारी ये गलती ना हो पाए। अब चलिए एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट्स को ढूंढिए, एक्स स्क्वायर है ना पहले, तो एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को यहाँ ढूंढिए, तो क्या है, एक एक्स स्क्वायर को ए है और क्या है, बी वाला नहीं है कोई, चेक कर लेते हैं, बी वाला नहीं, बी का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास कौन सा कोएफिशिएंट है, सी वाला है, तो यहाँ पे मैं प्लस सी इंटू क्या कर दूंगी, एक्स का स्क्वायर। चलिए अब एक्स वाले कोएफिशिएंट ढूंढिए, एक्स वाले कोएफिशिएंट देखिए कौन कौन से आपके, एक तो आपके पास है यहाँ पे एक्स, थ्री एक्स लिख सकते थे वैसे यहाँ आप नॉर्मल वे में, टू एक्स और वन, थ्री एक्स हो गया, तो एक्स बाहर ले लो, टू प्लस वन यहाँ पे थ्री ए लिख दो, ठीक है, थ्री ए, आगे भी हो सकता है, थ्री ए है यहाँ पे, और एक्स वाला कौन है, और थ्री ए हो गया, यहाँ पे क्या आपके पास बी है, और है कोई एक्स का कोएफिशिएंट, यस है, कौन सा है, हमारे पास सी वाला है यानी कि टू सी है, ठीक है, यहाँ पे आ गया एक्स। चलिए इसको बहुत ध्यान से करिएगा, यहाँ पे गलती हो सकती है। अब हमारे लास्ट है वो कांस्टेंट वाले, कांस्टेंट वाले का मतलब एक बार चेक कर लो फिर से, टू एक्स से ए एक्स बी एक्स और टू एक्स सी, तो कर दीजिए, ये टू ए वाले हो गए, टू और वन थ्री ए हो गया, यहाँ पे बी वाला एक ही है तो बी वाला एक ही लिख दिया, वहां टू सी है, टू सी लिख दिया इंटू एक्स। अब कांस्टेंट वाले पे आ जाइए, वो कौन कौन से आपके पास, टू ए प्लस टू बी प्लस सी, ये है आपके पास, ठीक है,
2a प्लस 2b प्लस c। अब करिए इक्वेट इनके साथ। a प्लस सी हमारे पास आ गया 1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x कर क्या 1 है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या बनी, 3a प्लस बी प्लस 2c विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आ गया 1। नेक्स्ट आगे फिर अगेन 1 है, 2a प्लस 2b प्लस c विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया थर्ड। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसको देख लीजिए, यहां पे हम लोगों ने a प्लस सी, यहां से ये दो इक्वेशन ले लो आप, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ले लो और इससे आप निकाल लो पहले, जैसे 3a प्लस बी प्लस 2c विच इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे कितना है 2a प्लस 2b प्लस c विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही है, हमने क्या करना है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में एलसीएम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, या तो हमें बी का कोएफिशिएंट सेम बनाना है या तो हमें सी का कोएफिशिएंट सेम बनाना होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हम पहले यहां पे लिख देंगे कि फर्स्ट इक्वेशन सेम 3a प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक मिनट, 2a था ना, हाँ, तो यहाँ ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6a बन गया, यहाँ पे 2b बन गया, यहाँ पे प्लस 4c बन गया और ये 2 बन गया, ठीक है, क्योंकि 2 से ऊपर वाली सारी को मैंने मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये तो हमें हमेशा ये जो एज इट इज रहा, क्योंकि इसमें चेंज करने की हमें जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया 6 माइनस 2 इट इज 4a, इसको कट कर दिया, खत्म हो गया। यहाँ पे माइनस करा तो ये कितना आ गया, प्लस कितना आ गया 3c विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 है ना, तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 4a प्लस 3c इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने फर्स्ट और फोर्थ में यानी कि a प्लस सी इक्वल टू कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 4a प्लस कितना है 3c विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, a या c के फिर से हमने फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ले लिया, और ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी फोर्थ है, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली को 4 के साथ, 4a प्लस 4c, ये 4 आ गया, यहाँ पे 4a प्लस 3c विच इज इक्वल टू 1। ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे कितना आ गया c, ये कितना आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि 4 यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 हो गया, यहाँ कट करा तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 ये आ गया c की वैल्यू 3। जब c की वैल्यू 3 आई आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। a प्लस सी इक्वल टू कितना 1 है, c की वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है, हमारे पास कितनी आई है 3, तो हमने a की वैल्यू कितनी निकाली 1 माइनस 3, ये आ गई -2, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -2, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। अब हमने क्या निकालनी है, हमने b की वैल्यू निकालनी है। आपने पुट कर देना है a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सेकंड में पुट कर दीजिए। जब आपने इसको सेकंड में पुट करा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू क्या है 1 है, a की वैल्यू कितनी है -2 है, तो 3 2 का -6 हो गया। यहाँ पे आपने b लिख दिया, c की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 2 का 6 हो गया विच इज इक्वल टू 0। ये और ये कट गया और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। आपको पता लग गया कि आपके पास जो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक मिनट जरा, जो आपके पास इसमें वैल्यूज आ चुकी हैं वो क्या क्या है देख लीजिए। आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। आपने तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू किसके है, ए बी सी की वैल्यूज पहले। तो इसका इंटीग्रेशन जब आपको निकालना है तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अच्छा बताओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है -2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी -2 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस हमने क्या करना है बी का इंटीग्रेशन, बी में बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, तो 3 अपॉन एक्स प्लस 2। आई बात समझ में, आपने इन सब का क्या निकालना है, इन सब का हमें निकालना है इंटीग्रेशन। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा।
अब यहाँ पे देखो -2 कॉमन लिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल आया, लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1, फर्स्ट वाली का। जब हमने यहाँ पे प्लस है, x प्लस 1 को जब ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है -2, और -2 प्लस 1 जब हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, -2 प्लस 1 इट इज -1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे प्लस करके 3 है, 3 का 3 आ गया, x प्लस 2 का अगेन आप निकालते हो तो वो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। एक बार हम आंसर टैली कर लेते हैं ताकि उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। तो एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं। जो हमारा इसका आंसर है वो है -2 log mod of x प्लस 1, और उसके बाद 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3 log x प्लस 2 का मोड प्लस सी, राइट। हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, बस हमने एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक करी है, यानी x प्लस 1 जब हम 1 अपॉन, यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x प्लस 1 को ऊपर जाके -2 लिख देंगे, -2 में प्लस 1 करेंगे तो नीचे भी -2 प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 का -1 और ये जो है ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे ये माइनस का साइन आना था, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये गलती, छोटी सी गलती है, बट क्वेश्चन को गलत कर सकती है, तो इस गलती को देखना, आप लोगों ने भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि अ पर्सन हैज मैन्युफैक्चर्ड अ वाटर टैंक इन द शेप ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 539 by 2 cubic units if the height and the radius of the cylinder are h and r। a एक्सप्रेस कर रहा है h इन द टर्म्स ऑफ r एंड गिवन वॉल्यूम है, और b जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एक्सप्रेस इन s इन द टर्म्स ऑफ r। If the total surface area is a minimum, prove that r equal to 7/2 and find the height of the tank। चलो बाकी बातों में तो हम नहीं जाते, हम पहले तो यही देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट में है वो आपको यही बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू मेरे को 539/2 दी हुई है। अब पाई जो है, पाई की फॉर्मेशन, क्योंकि जो आंसर है इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर एच एंड आर, एच और आर ही आपको हाइट को रखना है, बट एक्सप्रेस एच इन द टर्म्स ऑफ आर एंड द गिवन वॉल्यूम। एच को मतलब एच को आपने एच इक्वल टू में आंसर निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इसके नीचे आ जाएगा और एच ये आ जाएगा। समझ आया आपके, 539/2 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका निकला है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो टैंक है, टोटल सरफेस, फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको इसके लिए। सरफेस एरिया ऑफ जो टैंक है उसको उसने बोला है कि उसको आपने एस में बताना है, ठीक है, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ आर। और जो एस का सरफेस एरिया का आंसर निकालना है ना, वो आपने आर की फॉर्म में निकालना है। जैसे यहाँ पे एच की फॉर्म में निकालना, वहां आर की फॉर्म में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, और हमारे पास दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल उसमें प्लस कर देते हैं कर्व्ड में, तभी हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग क्या चीज कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आप 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हो, अंदर आपके पास क्या बच गया, एच प्लस आर। अब एच की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है ना, एच की वैल्यू क्या गिवन है, एच की क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है 539 डिवाइड बाय 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस आर, ये गिवन है ना एच की वैल्यू, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब उसने कहा जो सरफेस एरिया का आंसर है वो आपका आर की फॉर्मेशन में ही आना चाहिए, है ना। तो चलिए, जब हम इसको 2 पाई आर को अंदर लेके जाएंगे, वैसे तो यहीं से कर देते, हम इतना वो करते ना, 539 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर का स्क्वायर,
जिससे 2 पाई आर और 1 आर कट जाता, प्लस यहाँ पे भी 2 पाई आर का स्क्वायर आ जाता। वही, अब क्या होगा इसके बाद बताइए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे s को फॉर्मेशन r में ही लिखना है, तो आ गया 539 डिवाइड बाय r आ गया। यहाँ पे कितना है 2 पाई, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास r का स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ पे था r 2 पाई r, इसके साथ तो ये कट गया, तो ये भी तो 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r का क्यूब हो जाता। एक मिनट, यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैं दोबारा से इसको करके बताती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे हम। हमने डायरेक्ट यहाँ पे h की वैल्यू को पुट कर देना। h की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट करी तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 2 पाई r, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई विद 539 डिवाइड बाय 2 पाई r का स्क्वायर प्लस 2 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको कर दो, क्योंकि ये इसके साथ h के साथ ही है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस वैल्यू को यानी 2 पाई r के साथ 2 पाई r कट जाएगा, ये क्या बन गया 539 बाई r आ गया, प्लस कितना आ गया 2 पाई r का स्क्वायर। ये फॉर्मेशन आपकी बच गई, ये किसकी बच गई, डी, ये एस की बच गई। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में देखिए क्या बताया कि जो टोटल सरफेस एरिया है मिनिमम प्रूव दैट r इज 7/2, r को 7/2 आपको बताना है, और s को इन टर्म्स ऑफ r रहने देना, तो इसलिए मैंने इन टर्म्स ऑफ r रहने दिया। जब भी आपके किसी केस में आपको ये बोला जाए कि टोटल कोई भी सरफेस एरिया वो मिनिमम है, तो मिनिमम जब चीज होती है, मिनिमम एट मिनिमम, मिनिमम पॉइंट पे मिनिमम होगी, तो डी एस जो भी आपके पास है उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आर है तो आर से, डी एस ओवर डी आर जो है वो चीज इक्वल टू 0 आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जब भी मिनिमम की यहाँ पे बात करी जाएगी। अब क्या होगा, अब देखो डी एस ओवर डी आर है, तो हम डी एस ओवर डी आर विच इज इक्वल टू ये, इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो 539 बाहर आ जाएगा, 1/r है, जब r जो है इसको आप ऊपर लेके, ये 539 को ऊपर लिख दिया, बाहर लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू -1, तो -1 नीचे आ जाता है, r -1 और यहाँ पे -1 हो जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव में हमेशा -1 ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे अलग अलग इनका डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। देखिए जरा, हम जब इसका अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो कैसे होगा, पहले आप डेरिवेटिव लिख दो सीधा ही, ऐसे ना ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात हो जाती है जिससे आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप में करना। तो 539 आ गया बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r का, 1/r का मतलब r की पावर -1 का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, प्लस 2 पाई को रखो बाहर, अंदर किसका डेरिवेटिव निकालना है, आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का मतलब 2 पाई, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसको मैंने बाहर ले लिया, अंदर किसका डेरिवेटिव निकाल देंगे आर स्क्वायर का, जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, ऐसे लिख दो पहले प्रॉपर, तो ds ओवर डी आर विच इज इक्वल टू 539, और माइनस आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा r का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि -1, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आया 2 पाई, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2 का 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया 4r, 2 का 4 पाई r, ठीक है, 4 पाई r यहाँ पे आ गया। अब हम पाई की वैल्यूज को पुट करेंगे और r की वैल्यू को 7/2 हमें बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है कि यहाँ पे ds ओवर dr इक्वल टू 0, यानी ये पूरी चीज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, -539/r का स्क्वायर प्लस 4 पाई r विच इज इक्वल टू 0। जब आप करते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया -539 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई r का क्यूब, ये उधर जाके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू में निकालना ना हमें, तो यहाँ पे 539 विच इज इक्वल टू 4 -4, क्योंकि माइनस में तो माइनस रहा, -4 पाई आर का क्यूब, माइनस माइनस कट गया यहाँ, तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू 7/2 आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक, आपको हाइट निकालनी है,
तो वही सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया आपने लेना और उससे हाइट निकाल देनी है, जिससे आपके पास यहाँ पे हाइट आपने निकाली भी हुई है पहले, ये देखो। तो हाइट निकालनी है तो वहां पे आपने आर की वैल्यू को पुट कर देना। हाइट इक्वल टू क्या है, 539 डिवाइड बाय क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, जिससे h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 539, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई 22/7 है, तो 22/7 का मतलब हुआ 22 यहाँ आया, 7 ले गए ऊपर, और हमारे पास जो r की वैल्यू है वो कितनी है, 7/2। तो यानी ऊपर जब हम लेके जाते हैं 7/2 को, तो वो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग कर दीजिए। जैसे आपने इसको कटिंग करा, 2 को 2 के साथ कर दिया, 2 11 का कर दो यहाँ पे, और 7 को 7 के साथ काट दो, और देखो किससे कटिंग होती है, इसकी होती है 7 7 का 49 हो जाएगा, 49 और 7 7 का 7 7 का 7 7 का और 11 7 का, तो हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, 7। 7 के अकॉर्डिंग हमारी हाइट जो है इसकी क्यूबिक यूनिट्स में है, तो 7 यूनिट ही आप इसको लिख के चलोगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखिए, इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन शो दैट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगानी है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि ये देखो, जैसे ये डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, जिसमें लिया हुआ 1 1 और 1 लिया गया, और यहाँ पे आपका लिया गया x y z लिया गया, और यहाँ पे लिया गया x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब। आपको ये बताना है कि ये इक्वल टू 0 है, तो कैसे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज से ये सॉल्व होगा। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, अगर हमें 0 बनाना है तो हम पूरे फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम कोशिश करेंगे कि क्या वो 0 बनता है कि नहीं बनता है। हम क्या करेंगे, कॉलम 1 के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को, अगर हमने कॉलम 1 को चेंज कर रहा है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर मुझे कॉलम 2 को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 लिख दूंगी। ठीक है, तो इसको हम करेंगे किस तरीके से, देखिए कॉलम 1 को पहले 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या आ गया x माइनस वाई, ये क्या आ गया x क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, अगेन यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, y माइनस z आ जाएगा यहाँ पे y क्यूब माइनस z क्यूब। बाकी इसको आपने एज इट इज रहने देना है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से दिख रहा है कि नीचे आइडेंटिटी लग सकती है क्यूबिक वाली, है ना, तो जब क्यूबिक वाली आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड ही रहने दो। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला, x माइनस वाई इंटू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला होता है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 y माइनस जेड, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस जेड y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये फॉर्मूलाज है इसके, चाहे एक्स वाई बीच में लिख दो चाहे बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ आ गया 1, ये आ गया z, z का क्यूब है तो z का क्यूब ही रहेगा, क्योंकि उसको हमने चेंज ही नहीं करा। समझ में आया किस तरीके से हमने इसको करना है। अब देखिए आगे, देखिए क्या करना हमें इसके बाद, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी वाला आईएससी वालों को एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ कि इस तरीके से हमने कॉलम को किस तरीके से चेंज करना होता है एंड रोज को किस तरीके से चेंज करना होता है वो बता रही हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें y माइनस z है, इसमें भी y माइनस z है। ठीक है, तो मैं दोनों में से, इसमें से x माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से मैं क्या किसको उठा रही हूँ, x माइनस वाई और y माइनस जेड को। कॉलम 1 से मैंने किसको ले लिया, x माइनस वाई को, कॉलम 2 से मैंने किसको ले लिया, y माइनस जेड को, और अंदर क्या बच गया हमारे पास 0 0 1, और यहाँ पे अगर x माइनस वाई बाहर आ चुका है तो यहाँ पे x माइनस वाई इंटू 1 इट इज x माइनस वाई, y माइनस जेड आएगा बेटा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ पे जेड का क्यूब। समझ में आ रहा है सबको क्या करा हम लोगों ने। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने जो आपकी रो 1 है इसको एक्सपैंड कर देना है। ठीक है, एक्सपैंड किसको करना है, रो जो है 1 को। ठीक है, बाय एक्सपैंडिंग रो 1। जब हमने रो 1 को एक्सपैंड करा तो हमारे पास क्या आ गया, जैसे रो 1 में क्या होता है, इसको छोड़ दो
और इसको छोड़ दो, सॉरी ये देखिए, इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना, बाकी सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई वैसा चेंज नहीं आएगा। हाँ, अंदर ये जो एक्सपैंड जब आप करोगे 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हो तो क्या आ जाता है, वाई स्क्र प्लस क्या आ जाएगा, जेड स्क्र प्लस आएगा वाई जेड, और ये माई 1 इधर इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो माइनस क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्र। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए उसके अकॉर्डिंगली। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या क्या चीजें आपकी कॉमन में आ सकती हैं, जैसे आपके पास ये है वाई स्क्वायर है और आपका वाई स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे और क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे वाई जेड और प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जेड स्क्र इसकी जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स लगा सकते हो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इनमें से वाई कॉमन ले सकते हो तो जेड माइनस एक्स आ सकता है। अब देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे क्या बच गया, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो चीज, वो क्या गिवन है, ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब ये पूरी चीज 0 बन गई। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे साइन, हमें पता है कि जो साइन इनवर्स x है प्लस जो हमारा होता है कॉस इनवर्स x, ये हमेशा इक्वल टू किसके होता है, पाई बाय 2 के। ठीक है, और यहाँ से कॉस इनवर्स x आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देंगे। माइनस एक्स का मतलब, सॉरी एक्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब आप देखिए जब साइन इनवर्स एक्स को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 पाई बाय 2, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। हमें पता है कि अगर ये चीज है पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाती है, तो साइन इनवर्स है यहाँ पे पाई बाय 2 साइन, साइन इनवर्स हो गया, तो साइन दोनों साइड ना, मैं साइन को खत्म करने के लिए दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैंने साइन से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, जब इसके साथ करा तो आ गया साइन पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया हमारे पास, क्या बन गया, कॉस बन गया थीटा, थीटा की वैल्यू का मतलब हुआ कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स बन गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारी कॉस 2 थीटा है उसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होती है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसकी आइडेंटिटी निकालनी है। आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के इक्वल है, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, एक्स जो है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें पुट करूंगी, यहाँ पे कोस 2 थीटा की जगह पे, तो वहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा 2, आगे साइन स्क्वायर, अब थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन, साइन इनवर्स एक्स थी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, यानी एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास, थीटा। अगर मैंने इस चीज को थीटा ले लिया तो ये बन गया हमारे पास कोस 2 थीटा। अगर मेरे को इसको इस आइडेंटिटी में डालना है, देखो ध्यान से, अगर मुझे इस चीज को कोस 2 थीटा को, यानी अगर मैं यहाँ लिखू कोस 2 साइन इनवर्स एक्स है, क्या ये क्या बन जाएगी 1 माइनस क्या हो जाएगी
1 माइनस 2, आगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से बन जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो मेरे पास cos 2 साइन इनवर्स x, यानी कि 2 साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हमारा cos 2 थीटा बन गया एक तरह से। तो ये जो मेरी वैल्यू है ये 1 माइनस 2x स्क्वायर आ गई। तो 1 माइनस x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मेरा कोस इनवर्स यानी कोस इंटू कोस इनवर्स की फॉर्मेशन आ जाएगी, जिससे ये मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको लिखने के वे से ऐसे भी लिख सकते हो, इसको प्रॉपर वे में अगर लिखना हो तो यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और दूसरी वैल्यू अगर हम देखें, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ कैसे सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ मैं। ये देखो, ये 2x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस एक्स आ गया, और ये 1 है, ये कितना आया, प्लस 1 माइनस 1, ये बना 0, उसको 0 बना रही हूँ। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, एक्स को लिया कॉमन, अंदर बच गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई 0, और एक हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से करना, प्रॉपर आइडेंटिटी में, जैसे कोस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइंस के थीटा होता है, साइंस के थीटा यानी कि साइन इनवर्स एक्स को, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको आपने लेट कर लिया कि वो थीटा है, इस तरह से एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको खोल के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हमारे पास इसी में आपने ये चीज पुट कर देनी है, कोस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया यहाँ पे इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स है, साइन से साइन कट जाएगा, जिससे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आया, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 माइनस 2x स्क्वायर आ गया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, e की पावर है आपके पास, ये इकट्ठा है, e की पावर है -2x। ठीक है, जब हम आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला गया है आपको निकालना है, आपको जो प्रूव करना है वो करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y विच इज इक्वल टू 0। आपको ये शो करना है। अब कैसे करोगे, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा। जब हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं तो हम इसमें अगर u और v लगा के चल पड़े, या इसके साथ इसको ले लें, इसके साथ इसको ले लें, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें मान लो अगर यहाँ पे हम u इंटू वी लगाएंगे, तो a जो है वो कांस्टेंट है, और b, पहले तो आप इसको अंदर ले आओ, तो ये बन जाएगा a e की पावर -2x प्लस b x e की पावर -2x। इसको ऐसे सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। a इज अ कांस्टेंट नंबर, और 2 इसके साथ में, तो क्या बन गया 2, ऐसे करो, a इंटू 2 e की पावर -2x, -2 है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a तो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया आपके पास, वो मल्टीप्लाई हो गया, -2 इंटू e की पावर 2x। अब b के साथ x भी है, bx का मतलब ये हुआ कि अगर b कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, x में आप u और v लगाओगे। जब आप x में u v लगाते हो तो यहाँ पे देखिए x का बन गया आपके पास यहाँ पे 1, x का आपके पास क्या बन गया 1, e की पावर -2x, यहाँ पे प्लस आ गया, आगे क्या बन जाएगा -2 आ गया, यहाँ पे -2 नीचे आ जाएगा, e की पावर -2x होगी, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपने करना है, माइनस ए ऐसे लिख लो, -2a e की पावर -2x, यहाँ पे आप कर लीजिए b e की पावर -2x प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया माइनस, यहाँ पे कितना आ गया 2be की पावर -2x इंटू एक्स, 2bx e की पावर -2x, ऐसे लिख दो। ठीक है जी, ये आपका आ गया dy ओवर dx। अब आपको क्या दिख रहा है कि जो a प्लस बी, यहाँ पे आप देखो दोनों में कॉमन क्या है,
इन दोनों में 2 वालों में देख लो चाहे इसमें देख लो, अगर आप 2 वालों में देखो तो x आ जाएगा, तो x हमें लाना नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जो है इस तरीके से अगर जब हम करते हैं तो हमारे पास -2 यहाँ पे भी कॉमन आता है और -2 यहाँ से भी कॉमन आता है। तो जहां पे आपका कॉमन है आप उस वे से करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे -2ae की पावर -2x -2bx e की पावर -2x प्लस be की पावर -2x, ऐसे रहने दो इसको। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ गया, अगर -2 भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, ए क्या आ गया, और सॉरी इसमें आप ये भी कॉमन ले सकते हो, देखो -2e की पावर -2x कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या आ गया a प्लस बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस बी ई की पावर -2x। अब आप देखो ये जो पूरी चीज है ये किसके इक्वल आपको नजर आ रही है, ये y के इक्वल नजर आ रही है, तो आप लिख दोगे -2y प्लस बी ई की पावर -2x। आगे हम क्या करेंगे इसको, ये जो हमारा dy ओवर dx है ना, ये 2y इधर ले आएंगे, विच इज इक्वल टू बी ई -2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ताकि डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र बन पाए। जब हमने डिफरेंशिएट करा तो ये बना डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ये देख लीजिए, प्लस इसको करा तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2dy ओवर dx, 2 कॉमन आ गए यहाँ पे, dy ओवर dx, और आगे देखो वहां पे क्या है, इक्वल टू क्या है हमारे पास b। अब अगेन आप इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव निकाल के चलते हैं तो हमारे पास b का b आ जाएगा, क्योंकि हमने इस पूरी इक्वेशन को अगेन क्या करा, डिफरेंशिएट करा। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के आया, 2 कॉमन आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया, इक्वल टू आया b, b इज अ कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 और यहाँ पे e की पावर -2x, यानी कि इसको प्रॉपर वे में हम लिख सकते हैं -2b e की पावर -2x, और यहाँ पे कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर dx, विच इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या देख सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 से हम बी ई -2x की वैल्यू को ये पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर डी एक्स स्क्वायर dx, सॉरी, विच इज इक्वल टू, ये देखो -2 का -2, यहाँ पे इस तरह से आप कर दो, वेट, ठीक है, यहाँ -2 का -2 कर दो, और हमें पता है बीई -2x की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास dy ओवर dx प्लस 2y, ठीक है जी। अब देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर dx विच इज इक्वल टू -2dy ओवर dx, और यहाँ माइनस माइनस क्यों आ गया, माइनस प्लस -4y विच इज, बस ये आ गया इक्वल टू में। अब इसको उठा के इधर ले आओ, सिंपल सी चीज थी, इसको उठा के इधर ले आए। जब हम इसको उठा के ऐसे करा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करा प्लस 2dy ओवर dx, और 2dy कितना बन गया हमारे पास, ये हमारा बन गया कितना, 4dy ओवर dx, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4y विच इज इक्वल टू 0। तो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी। यहाँ पे साइन का थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, कहाँ पे, यहाँ -4y था क्या, नहीं, क्वेश्चन में +4y था, मैंने गलती से लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। क्लियर है, आई होप सबको ये वाले 7 के 7 क्वेश्चन सबको क्लियर हुए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने करे हैं, इनको एक एक आइडेंटिटी को आपने लर्न करना है, करने के बाद ही आपने यहाँ पे इसको पुट करना है, क्योंकि जब आप आइडेंटिटीज को पुट करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए। देखिए आपका एग्जाम है मंडे को, सो आपने अपना पेपर बहुत बढ़िया देना है, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, और बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा और अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हमें पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बड़े शांत माइंड से अपना पेपर देना है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और अच्छा पेपर आएगा, इजी आएगा, टेंशन ना लो, घबराओ मत, ठीक है, भगवान का नाम लो और पेपर देने चले जाओ बस। तो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं और भी बच्चों को ऐसे क्वेश्चन बता पाऊं
और सब बच्चे इन क्वेश्चंस को करें। और जब ये इन क्वेश्चंस को करेंगे आप खुद देखेंगे एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस तरह के या यही क्वेश्चन आपके पास आए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।